देखिए यहाँ पर सबसे पहले एंगल्स कैन बी measured in degrees और रेडियंस। एंगल जो होते हैं उनको डिग्री में और रेडियन में मेजर करा जा सकता है। मतलब अभी तक हम ये जानते थे कि एंगल की यूनिट डिग्री होती है, अब हमें ये भी पता है कि एंगल की यूनिट जो है वो रेडियन भी होती है। अब देखिएगा ऐसा होता है कि जैसे डिग्री है और रेडियन है तो उन दोनों के बीच में एक रिलेशन हमको देखना है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है बेटा ये 2r अपॉन पाई इज इक्वल टू d अपॉन 90। ये याद रखना है बस, और फिर सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2r अपॉन पाई इज इक्वल टू d अपॉन 90 where d is angle in degrees, d is angle in degrees and r is angle in radians। r is angle in radians, ये है, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के बनेंगे, और वो देखने से पहले मैं एक चीज और समझाना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए डिग्री होती है, तो डिग्री में हम ये करते हैं काम कि जैसे टाइम देखते हैं ना हम लोग, तो टाइम में ये होता है कि टाइम की सबसे बड़ी यूनिट होती है आर, आर के बाद उससे छोटी यूनिट होती है मिनट, और मिनट के बाद उससे छोटी यूनिट होती है सेकंड्स। ठीक इसी तरीके से अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो डिग्री होती है एंगल की सबसे बड़ी यूनिट, डिग्री से छोटा होता है मिनट, और मिनट से छोटा होता है सेकंड। तो मतलब रिलेशन बिल्कुल वही है जो आर मिनट्स और सेकंड्स वाला है, वही रिलेशन बनेगा डिग्री मिनट्स और सेकंड्स के बीच में। तो देखो ये ऐसे होता है 1 डिग्री is equal to 60 minutes। 1 डिग्री is equal to 60 minutes। और बेटा लिखा कैसे जाता है इसको? आप जानते हैं 1 के ऊपर एक छोटा सा हम एक सर्कल बना देते हैं, तो 1 डिग्री is equal to 60 मिनट का मतलब क्या है कि जैसे सेट थ्योरी में हमने कहा था ना कि ए के ऊपर ऐसे डैश लगा देते थे, ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही हम क्या करेंगे 60 के ऊपर ऐसे डैश लगा देते हैं। ये हो गया 1 डिग्री is equal to 60 मिनट। इसी तरीके से जैसे वो मिनट वाला और सेकंड का रिलेशन होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, है ना। ये भी वही रिलेशन है कि एक डिग्री में 60 मिनट्स, एक मिनट में 60 सेकंड्स, ठीक है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। 1 मिनट का मतलब 1 के ऊपर एक डैश लगा दिया ऐसे, और सेकंड्स का मतलब क्या है कि डबल डैश लगा दिया, 60 डबल डैश। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। बताइए जी, क्लियर इतना? यस सर। ठीक है। अब पेज नंबर 53 पर एग्जांपल नंबर 1 है, वो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। पेज नंबर 53 एग्जांपल नंबर 1, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर, है ना। ये दे रखा है, मतलब अगर मुझे डिग्रीज में, मिनट्स में, सेकंड्स में अगर कोई भी मेजर दे रखा है तो उसको मैं मानूंगा डी। ये जो रिलेशन है ये याद रखना, उसको मैं मानूंगा डी। 2r अपॉन पाई इज इक्वल टू डी अपॉन 90। तो जो डिग्री में दे रखा है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी कि डी की वैल्यू गिवन है मुझे कितनी, 40 डिग्री 20 मिनट। 40 डिग्री 20 मिनट, ये डी की वैल्यू गिवन है, इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी कि मुझे कैपिटल आर की वैल्यू, रेडियन की वैल्यू निकालनी है। मुझे कैलकुलेट करना है आर कि आर कितना है। तो हम यहाँ पर कहेंगे वी नो दैट 2r अपॉन पाई इज इक्वल टू डी अपॉन 90, ठीक है। तो r कितना हो गया, डी पाई अपॉन ये 2 नीचे चला जाएगा, डी पाई अपॉन 180, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। वैल्यू डालिए यहाँ पर, r कितना हो गया, d की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री 20 मिनट इनटू पाई
अपॉन 180। अब क्या करना है मेरे को, 40 डिग्री 20 मिनट है, तो मैं क्या करूंगा कि पहले इसको पूरी तरह से डिग्री में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। अच्छा, तो ये ऐसे हो जाएगा हमारे पास, आर इज इक्वल टू 40 डिग्री, यानी कि 40 डिग्री प्लस 20 मिनट, ये क्या हो गया 20 अपॉन 60 डिग्री, ठीक है, इंटू पाई अपॉन 180। मैं इसको पूरा डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो जैसे ये मिनट है मेरे पास, तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करेंगे, मिनट डिग्री को एक तरह से आर समझिए, तो मिनट को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करते थे, 60 से डिवाइड कर देते थे, तो उसी तरह से मिनट को 60 से आप डिवाइड कर दीजिए और डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 2 बंदा 2, 2 3 जा 6, तो 40 सब प्लस पाई की 1 वैल्यू नहीं लेंगे, मीटर, पाई की वैल्यू नहीं लेंगे आर की वैल्यू मुझे निकालनी है, आर क्या है, रेडियन सर, में से, पाई की। ना ना पाई की वैल्यू कोई डालने की जरूरत नहीं है। आप जब रेडियन निकालते हैं ना, तो रेडियन को आप पाई की टर्म्स में ही निकाल सकते हैं, तो पाई की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। और अगर मान लीजिए डालना चाहते हैं, तो पाई की वैल्यू 180 नहीं डालेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 डालेंगे। समझ गए मेरी बात? ओके सर। सर नहीं, डिग्री में बस पाई की वैल्यू निकालनी है। हाँ, जब डिग्री, क्या दोबारा बोलो, जब मतलब डिग्री जब, में, जैसे अगर जब डिग्री में मतलब, निकालना है, सुनो मेरी यस बात सर। सुनो, अगर डिग्री में निकालना है और वहां पर पाई है, तो तब तो आप पाई की वैल्यू डालोगे 22/7, ठीक है। डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो रिजल्ट आना चाहिए प्रॉपर नंबर्स में, कि 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री ऐसे आना चाहिए। अगर वो पॉइंट्स में आएगा तो उसको डिग्री मिनट सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और अगर रेडियन में पूछा जा रहा है तो पाई की टर्म्स में निकालिए आप आंसर, ओके सर। ठीक है। 40 + 1/3 डिग्री, ये डिग्री है, इंटू पाई अपॉन 180, ये पूरा का पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया 40 3 जा 120 प्लस 1/3 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा 121 पाई अपॉन 3 इंटू 180, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा, इसमें डिवाइड होने के कोई चांसेस नहीं है, 121 पाई अपॉन 540 रेडियंस। बताइए समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की, कि कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर। 6 रेडियन दे रखा है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो रेडियन अगर मुझे पाई में दे रखा होता तो कोई बात ही नहीं, अब रेडियन मुझे पाई में नहीं दे रखा, रेडियन भी एक नंबर दे रखा है प्रॉपर। देखिए, कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर, यानी कि आर मुझे दे रखा है 6 रेडियंस, आर ए डी लिखकर छोड़ देते हैं, बस आर ए डी सफिशिएंट है इतना। आर इज इक्वल टू 6 रेडियंस, ये मुझे गिवन है। अब क्या करेंगे हम, वही जो रिलेशन मैं जानता हूँ, d अपॉन 90 इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई, d अपॉन 90 इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई। अभी d की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, d पाई इज इक्वल टू 180r। आदित्य समझ रहे हो? सर आदित्य का नेटवर्क इशू है, इसलिए वो लीव कर दिया है शायद। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, मतलब तुम दोनों हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, तो 180r अपॉन पाई, यहाँ पर हो जाएगा 180 मल्टीप्लाइड बाई रेडियन, कितना दे रखा है 6, और डिग्री मेजर मेरे को प्रॉपर नंबर में ही निकालना होता है, तो ये जो पाई दे रखा है, इस पाई की वैल्यू ले लेंगे हम 22/7, जो वैल्यू होगी
अब देखिएगा, मैं जानता हूँ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो b की वैल्यू क्या होगी 180 इंटू 6 इंटू 7 अपॉन 22 डिवाइड करो 2 11 जा 22 2 90 जा 180 90 इंटू 42 अपॉन 11 इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया मेरे पास 0 9 2 जा 18 1 कैरी 9 4 जा 36 और 1 37 3780 अपॉन 11। तो अब जब इसको डिवाइड करेंगे ना बेटा, तो डिवाइड करने का एक तरीका है। इसको ऐसे नहीं कि डिवाइड करके हमने पॉइंट्स में लिखना शुरू कर दिया और करते चले गए। हम इसको डिवाइड करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे, जैसा हम बचपन में करते थे, वो वाला तरीका, लॉन्ग डिवीजन वाला। देखिए मैंने 3780 अपॉन 11 ये मेरे पास आ गया, ये आ गया डिग्री में। तो अब आप क्या करेंगे, आप 3780 को 11 से डिवाइड करिए स्टेप बाय स्टेप। 3780 बेटा दिखाई दे रहा है ऊपर का? यस सर। ठीक है, अनुमा दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, 11 3 जा 33, 37 माइनस 33 कितना हो गया 4, ये आ गया 48, 11 4 जा 44, 48 माइनस 44 हो गया 4, ऊपर था 0 0 नीचे आ गया, 11 3 जा 33, रिमाइंडर आया 7। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिखूंगा 343 तो प्रॉपर क्वोशिएंट आ गया, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 343 is to 7 upon 11, 343 is to 7 upon 11। अब देखिएगा जैसे हमारे पास ये होता है 2 is to 1 upon 2, तो आप जानते हो आप इसको ऐसे लिख लेते हो 2 2 जा 4 प्लस 1 यानी कि 5/2। ठीक है, ये होता क्या है, इन दोनों के बीच में एडिशन का साइन होता है। इसका मतलब ये होता है कि 2 प्लस 1 अपॉन 2, ये होता है, मतलब 2 is to 1 upon 2 का मतलब है कि 2 और 1 upon 2 के बीच में एडिशन का साइन है। आप करके देख लीजिए, 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 5 अपॉन 2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज समझ में आ गई, ये मेरे पास हो गया 343 डिग्री प्लस 7 अपॉन 11 डिग्री। बताइए बेटा इतना समझ में आ गया यस सर। है ना? यस सर। अब इतना करने के बाद में अगला स्टेप मुझे क्या करना है कि ये 7 अपॉन 11 ये तो प्रॉपर आ गया डिग्री में, लेकिन ये अभी फ्रैक्शन में है। तो डिग्री की ये छोटी यूनिट होती है यानी कि मिनट, अब मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूंगा। तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 343 डिग्री प्लस 7 अपॉन 11 इंटू 60, और अब ये हो गया बेटा मिनट, ये मिनट में हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरे पास 343 डिग्री प्लस 420 अपॉन 11 मिनट। अब 420 को 11 से डिवाइड करेंगे उसी तरीके से जैसे यहाँ पर करा था। ठीक, दोबारा से करते हैं। सर मतलब जब तक प्रॉपर वैल्यू नहीं आ जाती जब तक डिवाइड करते रहना है। बस 2-3 स्टेप करने हैं, अभी सब देखते जाओ आप। 11 3 जा 33, 42 माइनस 33 कितना हो गया 9, ये 90 आ गया। 11 8 जा 88, 90 माइनस 88 कितना हो गया 2 हो गया। ये 38 तो प्रॉपर वैल्यू आ गई, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ 343 डिग्री, 343 डिग्री, फिर प्लस का साइन चाहे हटा दो और यहाँ पर आप लिखो ब्रैकेट में या लगा दो प्लस का साइन, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 420 अपॉन 11 ये क्या हो जाएगा 38 आ गई प्रॉपर वैल्यू, 38 मिनट। तो 38 is to 2 upon 11, 38 is to 2 upon 11 मिनट, ये आ गया। इसके बाद मैं वहां कर रहा हूँ, याद रखना जब भी रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आए ना और वो पूरी तरह से डिवाइड ना हो, तो आपको उसको मिनट और सेकंड में भी प्रॉपर करके दिखाना है, नहीं तो नंबर नहीं लिखेंगे। देखिए अब ये मेरे पास आ गया 38 is to 2 upon 11 मिनट। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, फिर वही चीज कि 38 तो प्रॉपर मिनट है लेकिन 2 अपॉन 11 फ्रैक्शन में है। मैं इसको लिखूंगा 343 डिग्री प्लस
38 मिनट प्लस 2/11 मिनट, इसको कन्वर्ट करेंगे फिर हम सेकंड्स में, 343 डिग्री, और ये प्लस हटा दो, अब यहाँ पर ऐसे दो 343 डिग्री 38 मिनट, और इसके लिए यहाँ लगा दो प्लस, यहाँ हम करेंगे 2/11 मल्टीप्लाइड बाई 60 और सेकंड, क्योंकि मैं मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मेरे पास एक और छोटी सब यूनिट है मिनट के बाद सेकंड, तो मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, तो ये कितना हो गया 2 × 60 120। अब 120 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 × 11, 12 - 11 कितना हो गया 1, ठीक है, ये 0 आ गया, तो 10 तो इससे कटेगा नहीं, तो 0 लिख दो। अब पॉइंट लगाएंगे बेटा, अब लगाएंगे पॉइंट, क्योंकि अब सेकंड से छोटी कोई सब यूनिट नहीं है, तो सेकंड में पॉइंट लगा के अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे, तो एक 0 आ गया, 11 9 × 99 10 आया, तो 10.9 अप्रोक्सीमेटली 10.9 आ गया, 343 डिग्री 38 मिनट और 10.9 सेकंड, 10.9 सेकंड, इसको मैं क्या बोलूंगा अप्रोक्सीमेटली 11 सेकंड, 11 सेकंड, बताइए जी, क्लियर है दोनों का? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3, find the radius of the circle in which a central angle of 60 degree intercepts an arc of length 37.4 centimeter. Use pi is equal to 22/7. Find the radius of the circle. सर्कल का रेडियस निकालना है। अब याद रखना कि एक चीज और होती है यहाँ पर कि L इज इक्वल टू, चलो छोड़ो, एक मिनट रुको, आपको 10th वाली चीज ही बता देता हूँ, इसमें क्या था, आपने 10th में एक चीज करी होगी, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपने ये करा होगा, ये तो रेडियस होता है, ये बीच का एंगल होता है थीटा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये लेंथ होती है ना, इसको हम बोल देते हैं लेंथ ऑफ आर्क, स्मॉल एल, और ये आप किस तरह से निकालते थे, आप ऐसे करते थे बेटा, एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये करते थे, याद है कि नहीं बताओ? यस सर। ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, आप ये क्या करते थे, अब ऐसा है कि 360 डिग्री होता था, 360 डिग्री होता था, और अगर मान लीजिए मैं ये बता रहा हूं, और थीटा जो एंगल होता था वो भी डिग्री में होता था। नाउ इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1, अनुभव याद है ये वाली इक्वेशन, ये वाला फॉर्मूला याद है? यस सर। ठीक है, नाउ इफ थीटा is to be converted if theta is to be converted into radians, थीटा डिग्री में होता था, तो इसका मतलब d कितना है थीटा, बिकॉज थीटा हमेशा डिग्री में होता था, याद करिए, वो एंगल्स भी सेम बहुत कॉमन एंगल्स होते थे, 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री, यही एंगल हुआ करते थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, यही एंगल होते थे फॉर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ देखो, जो d है डिग्री मेजर, वो बिल्कुल मतलब जो एंगल होता है वो यहाँ पर मुझे डिग्री में दे रखा होता था, रेडियन क्या भला है ये मुझे पता ही नहीं था 10th क्लास में, तो देखिएगा d की वैल्यू थीटा है, ठीक, मैं r निकालना चाहता हूँ, तो 2r अपॉन पाई इज इक्वल टू d अपॉन 90, ठीक है, तो r क्या हो जाएगा, यहाँ पर r हो जाएगा d डी पाई अपॉन 180, r की वैल्यू हो जाएगी डी पाई अपॉन 180, ठीक है, तो ये जो थीटा है और जो d है, d की वैल्यू क्या है थीटा, ये क्या हो गया पाई थीटा
अपॉन 180। मेरी बात समझ गए? यस सर। ठीक, अब जरा देखिएगा, ये अगर थीटा हमारा रेडियन में है तो मैं क्या करूंगा, L इज इक्वल टू थीटा की जगह रखिए पाई थीटा अपॉन 180 अपॉन 360 तो है ही, ये तो हो गया रेडियन में एंगल। लेकिन ये जो 360 डिग्री है ये तो डिग्री में ही रहा, इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करो। जरा देखो कि हम ये जानते हैं कि अगर d इज इक्वल टू 360 डिग्री है तो r कितना हो जाएगा, d पाई अपॉन 180। d की जगह 360 डालो, 360 पाई अपॉन 180। ये बताइए ये समझ में आया कि नहीं? यस Yes, sir. सर। ठीक है ना, 360 पाई अपॉन 180। बस सिंपलीफाई नहीं कर सकते? कर सकते हो सिंप्लीफाई, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है या नहीं है, वो सोच रहा हूँ, बस एक मिनट रुकिएगा। बड़ा लंबा ले लिया फंडा, इतने लंबे की जरूरत नहीं है, यहां तक समझो, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, ये भी हटाओ, 1 मिनट में हो जाएगी चीज। जो तुमने बोला ना सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, उसी से दिमाग में एक चीज आई होगी अभी। अगर मैंने पहले ही बोल दिया इफ थीटा इज इन रेडियंस, ये जो थीटा है ऑलरेडी रेडियंस में गिवन है मुझे, ठीक है, तो अब ये जो 360 डिग्री है थीटा ऑलरेडी रेडियंस में गिवन है और 360 है डिग्री, इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 2 पाई, 360 की जगह 2 पाई डाल दो, और यहाँ पर क्या है 2 पाई आर, 2 पाई से 2 पाई कट गया है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ये रिलेशन याद रहेगा, Yes, sir. थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन यस आर, सर। समझ गए? तो ये आसान है, किस सेंस में कि अगर एंगल थीटा को मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया तो थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर, ये सब करने की जरूरत नहीं। अगर थीटा रेडियंस में है तो थीटा इज इक्वल टू सीधा सीधा एल अपॉन आर है। ठीक, ये फंडा क्यों बताया, क्योंकि एग्जांपल 3 में इसका यूज होगा। देखिए एग्जांपल 3 में है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन व्हिच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेक्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन व्हिच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पर सेंटर में एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री, रेडियस मुझे कैलकुलेट करना है, ये आर हो गया और ये है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क एल, ये गिवन है कितना, 37.4 सेंटीमीटर, 37.4 सेंटीमीटर। अब जरा देखिएगा, मैं ये देख चुका हूं कि अगर एंगल 360 डिग्री है, अगर एंगल 360 डिग्री है तो वो रेडियन में कितना होता है 2 पाई। तो 360 डिग्री को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय 6 बोथ साइड्स, क्यों कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे अभी। 360 अपॉन 6 अगर मैंने कर दिया तो ये भी 2 पाई अपॉन 6 हो गया, ये क्या बन गया 60 डिग्री, और ये क्या बन गया पाई बाय 3। तो 60 डिग्री को मैं पाई बाय 3 बोल सकता हूँ कि नहीं, बताइए? यस सर। Yes, ठीक है, sir. तो अब मैं एक काम करता हूँ, सिंस
थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियंस, L इज इक्वल टू 37.4 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है रेडियस, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, इट इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू L अपॉन थीटा। तो R इज इक्वल टू L कितना है 37.4 अपॉन थीटा कितना है पाई बाई 3। इस 3 को ले जाएंगे न्यूमरेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है। और इन्होंने बोला है कि यूज द वैल्यू ऑफ पाई टू बी 22/7। ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 37.4 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन ये जो पाई है ये हो गया 22/7। इस 7 को भी ले आओ ऊपर, 37.4 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 7 अपॉन 2 पॉइंट गया नीचे हो गया 220। 11 3 जा 33, 37 माइनस 33 कितना हो गया 4, 3.4 11 4 जा 44। नहीं मैंने नीचे जीरो ले आया था ना इसलिए। अच्छा अच्छा तब देख लिया। ये 20 हो गया, फिर 2 7 जा 34, 17 जा 34 एंड 2 10 जा 20। मैं डिनोमिनेटर में जब 10 होता है तो मैं उसको कुछ नहीं करता। अब ये हो गया 17 7 जा, ये हो जाएगा बेटा 119 मल्टीप्लाइड बाई 3 और अपॉन में 10 है ही, ये हो जाएगा 3 9 जा 27, 2 कैरी 3 1 जा 3 और 2 5 हो गया, 3 1 जा 3, 357 अपॉन 10। तो ये आ गया 35.7 कितना सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। बताइए क्लियर है दोनों को? यस सर। यस सर। ठीक है जी। इसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 4। इसमें है द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स। देखिएगा देखिए इसमें मुझे क्या करना है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। एग्जांपल नंबर 4। तो एक वॉच है, उसका जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है उन्होंने 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लेंथ है 1.5। अभी लिखता हूँ। और इन्होंने बोला हाउ फार डज इट स्टिप मूव इन 40 मिनट्स। 40 मिनट्स का मतलब क्या है बेटा, ये ऐसे लिखा रहता है, यहाँ पर होता है 12, यहाँ पर 1, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 10 11 और 12। इस तरह से होती है कोई भी वॉच। तो 40 मिनट्स का मतलब क्या है कि जब वो आपकी नीडल इधर से चलकर यहाँ 8 तक आ जाए, इसका मतलब इसने ऐसा एक पाथ ट्रेवल किया। बताइए समझ में आ गया? यस सर। इसने ऐसा एक यस पाथ सर। ट्रेवल किया मिनट का जो ये नीडल है। ठीक है, तो एक तरह से आप ये देखो कि ये मेरे लिए क्या हो गया, ये सर्कल हो गया विद अ रेडियस, रेडियस इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस मिनट हैंड। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, इस पॉइंट को मैं बोल दूंगा ओ, इस पॉइंट को मैं बोल दूंगा ए,
वो है, इस पॉइंट को मैं बोलूंगा कैपिटल ए और इस पॉइंट को मैं बोलूंगा कैपिटल बी। यहां पर हम ये कहेंगे कि ओ ए is equal to OB is equal to length of minute hand is equal to radius। ये तो रेडियस हो गया। और लेंथ ऑफ मिनट हैंड कितना दे रखा है जरा देखिएगा, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, आर है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हम ये कहेंगे कि मिनट हैंड sweeps 360 degree angle in 60 minutes। ये तो समझ गए होंगे। एक मिनट हैंड पूरी तरह से 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में, 1 आवर में, 1 मिनट का जो ये नीडल होता है ना, ये मिनट का नीडल पूरा घूमकर 360 डिग्री का एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। ये तो पता है। Yes, Yes, sir. yes, ठीक है। sir. अब हम ये कहेंगे जब उसने 60 मिनट्स में 360 डिग्री एंगल स्वीप करा तो एंगल स्वेप्ट इन 1 मिनट, 60 मिनट में 360 डिग्री, तो एंगल स्वेप्ट इन 1 मिनट इज इक्वल टू 360 अपॉन 60, यानी कि सिर्फ 6 डिग्री के 1 मिनट में वो कितना एंगल स्वीप करती है, 6 डिग्री। तो एंगल स्वेप्ट इन 40 मिनट्स कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 40 मिनट्स में कितना, 6 इंटू 40 मतलब 240 डिग्री। मेरी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं बताइए। Yes, sir. ठीक है बेटा। Yes, sir. तो ये मेरे पास थीटा आ गया, बट थीटा थीटा शुड बी इन रेडियंस, तो थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना, 60 था ना पाई बाई 3। तो चलो इसी से करते हैं कुछ। 60 के टेबल में 240 आता है, Yes, sir. Sir, Forza. हाँ sir, 4 sir. 60 के टेबल में 240 आता है, 64 सा। तो हम ये कहेंगे 240 डिग्री है ना ये, तो 240 डिग्री is equal to 60 degree into 4, and what is your 60 degree, pi by 3 into 4 is equal to 4 pi by 3 radians। समझ गए। Yes, sir. तो थीटा की वैल्यू आ गई 4 pi by 3 रेडियंस। वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि उसने कितना डिस्टेंस स्वीप करा है, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क पूछा जा रहा है, L is equal to what, ये बताना है। तो जरा देखिए, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, इसका मतलब L इज इक्वल टू थीटा इंटू R। थीटा कितना निकाल लिया, 4 पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई R कितना निकाला, रेडियस 1.5 गिवन था, 1.5। और इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। ये पॉइंट गया नीचे 10 आ गया, 3 5 50 एंड 5 2 10 एंड 2 2 4। तो ये 2 पाई हो गई लेंथ, यानी कि 2 इंटू 3.14 मतलब 6.28 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द आर्क। समझ गए। Yes, sir. ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा एग्जांपल 5। एग्जांपल 5 में इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल्स subtend angle 65 degree and 110 degree at the center, find the ratio of their radii। if the arcs of the same length in two circles, तो दो अलग अलग सर्कल है लेकिन जो आर्क की लेंथ है वो सेम बन रही है। एग्जांपल नंबर 5, एक सर्कल ये है, एक सर्कल थोड़ा बड़ा बना लो, एक सर्कल ये है, ठीक है। दो सर्कल दे रखे हैं,
If the arcs of same length in two circles, एक में तो बन रहा है 65 डिग्री का एंगल, बड़े वाले में तो छोटा एंगल बनाओ 65 डिग्री, और छोटे वाले में थोड़ा बड़ा एंगल बनाओ 115 डिग्री। ये हमारा है सर्कल ए और ये है हमारा सर्कल बी। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ऐसा दे रखा है सीक्वेंस, इन्होंने क्या दे रखा है कि एक सर्कल में पहले जो जो फर्स्ट सर्कल है उसका एंगल दे रखा है 65 डिग्री, तो इसीलिए मैंने छोटा बनाया। ठीक, और छोटा किस में बनाऊंगा? बड़े सर्कल में, क्योंकि तभी तो इसकी लेंथ ऑफ आर्क और इसकी लेंथ ऑफ आर्क सेम होगी, क्योंकि यहाँ पर एंगल बड़ा है लेकिन ये सर्कल छोटा है, तो इसका लेंथ ऑफ आर्क एल और इसका लेंथ ऑफ आर्क भी एल, दोनों के लेंथ ऑफ आर्क सेम है एल और एल। इसका रेडियस, ये क्योंकि सर्कल है फर्स्ट सर्कल, इसका रेडियस वो R1 और ये सेकंड सर्कल है क्योंकि 115 डिग्री बाद में दे रखा है, 65 डिग्री पहले दे रखा है, तो ये पहला सर्कल हो गया, ये बाद वाला सर्कल हो गया R2 और R2। ठीक है, अब जरा देखिएगा क्या करना है मुझे। अब थीटा दे रखा है 65 डिग्री, थीटा 1 सर्कल ए के लिए थीटा 1 65 डिग्री। इसको अगर कन्वर्ट करूं रेडियन में, मैंने देखा ना 2r अपॉन पाई इज इक्वल टू d अपॉन 90। तो अगर r की वैल्यू निकाली जाए, रेडियन मेजर निकाला जाए, तो वो क्या होगा? r into 180 is equal to d pi, r is equal to हो जाएगा d into pi अपॉन 180। मतलब जो भी डिग्री मेजर है उसमें पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 65 into पाई अपॉन 180। पहली चीज ये हो गया रेडियन में कन्वर्ट। इसी तरह से थीटा 2 कितना दे रखा है 115 डिग्री, तो 115 into पाई अपॉन 180 रेडियन, ये थीटा 2 हो गया। ठीक है, अब मैं जानता हूँ क्या रिलेशन होता है, हमें मालूम है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल कितना हो गया? आर थीटा। बस ये याद रखिए, लेंथ ऑफ आर्क दोनों में सेम है, तो मैं लिखूंगा और सर्कल ए एल इज इक्वल टू R1 थीटा 1, एल इज इक्वल टू R1 थीटा 1। R1 मल्टीप्लाई बाई थीटा 1 65 इंटू पाई अपॉन 180। नहीं आया ना अगर कहीं भी समझ में तो प्लीज रोक देना मुझे, मैं दोबारा बताऊंगा। और सर्कल बी के लिए लेंथ ऑफ आर्क एल तो सेम है, तो इसीलिए इसको भी एल लेंगे। एल इज इक्वल टू R2 थीटा 2। अब R2 क्या है वही तो बताना है, उसका रेशो मुझे नहीं पता। 115 इंटू पाई अपॉन 180, ये हो गया बेटा, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों ही इक्वेशन से क्या समझ में आता है, ये भी एल के बराबर है, ये भी एल के बराबर है, तो इक्वेट 1 एंड 2। मैं मिटा दूं यहाँ से, ये वाला तो मिटा दूं। यस सर। इक्वेट 1 एंड 2, दोनों को इक्वेट करिए। R1 इंटू 65 इंटू पाई अपॉन 180 इज इक्वल टू R2 इंटू 115 इंटू पाई अपॉन 180। पाई अपॉन 180 से पाई अपॉन 180 कट गया, R2 को इधर ले आओ,
R1 upon R2 is equal to 115 upon 65, ठीक है। तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 13 ना, और 5 हाउ मच सा 23 23 था, 23 अपॉन 13 आ गया, 23 is to 13, ये है रिक्वायर्ड रेशियो। बताइए समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. 23 इसमें 22 दे रखा है, ये गलत दे रखा है क्या? मैंने 115 लिखा है, मैंने 115 गलत लिख दिया बेटा, ये ना 110 दे रखा था, ये 110 दे रखा था, 110 लेंगे तो फिर वही आ जाएगा 22 और 13, 115 के हिसाब से हमारा 110 है, ये 22 आ जाएगा, ठीक है। अब आप एक काम करिएगा, ये जो 3.1 है एक्सरसाइज, ये करना कोशिश अगर हो जाती है तो जो डाउट है वो मेरे से कल पूछ लेना। ओके सर। चलिए आज के लिए Okay, sir. थैंक यू Thank you, सर। sir. ओके।